हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एमएक्स प्लेयर की एक वेब सीरीज जिसका नाम है हसरतें। ये एक वुमेन फैंटेसी बेस्ड सीरीज है जिसमें 4 डिफरेंट स्टोरीज है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहली स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है शरारती बाई। स्टोरी स्टार्ट होती है पूर्वी मिश्रा नाम की एक लेडी से जो अपने किचन में खाना बना रही थी। तभी उसके मन में एक कविता आती है जो वो अपने डायरी में लिखती है। पूर्वी की कविताएं वुमन फैंटेसी से भरी हुई होती थी। वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी एंड उसकी कविताएं बहुत से लोगों को अश्लील भी लगती थी, खास करके उसके हस्बैंड राजीव मिश्रा को। जैसे ही पूर्वी अपनी कविता लिखती है वहाँ पर राजीव आ जाता है। राजीव जब उसकी कविता पढ़ता है तो पूर्वी पर बहुत गुस्सा करता है। राजीव खुद एक बहुत फेमस राइटर है एंड उसे लगता है कि पूर्वी कभी भी अच्छा नहीं लिख सकती। वो पूर्वी को डांटता है और मारता भी है एंड वहाँ से चला जाता है। पूर्वी रोने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर राजीव एक मैगज़ीन लॉन्च कर रहा है। ये मैगज़ीन एक्चुअल में अतुल नाम के लड़के की है जिसे लॉन्च राजीव कर रहा है। इस मैगज़ीन का नाम चिंगारी है एंड पूर्वी भी वहाँ पर आई है। पूर्वी अपने जख्म छुपाते हुए एक साइड में जाकर बैठ जाती है। पूर्वी की नज़र राजीव पर पड़ती है जो एक लड़की के साथ घूम रहा था। वो लड़की राजीव की फ़ैन थी एंड राजीव उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। पूर्वी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि तभी उसके पास अतुल आता है। अतुल उससे बात करने लगता है एंड दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तभी पूर्वी देखती है कि अतुल उस लड़की के साथ कार में कहीं जा रहा है। अतुल भी ये बात नोटिस करता है तो वो पूर्वी को घर छोड़ने की बात करता है। पूर्वी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन उसे कहती है कि उसे पहले कॉफ़ी पीनी है। तो अतुल उसे कॉफ़ी एंड चाट दोनों खिलाता है जिसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है। घर जाते वक्त पूर्वी को राजीव दिखाई देता है जो कार में ही उसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर पूर्वी घर जाकर बहुत रोती है। अतुल ने पूर्वी को बातों बातों में बताया था कि चिंगारी मैगज़ीन में सब कुछ छपेगा। अगर उसकी कोई हिडन पोएम्स या शायरीज हो तो वो अतुल को दे सकती है। पूर्वी जाकर अपनी डायरी निकालती है जहाँ पर उसने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी थी। वो अपनी डायरी लेकर अतुल के पास चली जाती है। अतुल जब उसके पोएम्स पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है। पूर्वी अतुल से कहती है कि अगर उसे ये नहीं छापना हो तो वो उसे मना कर सकता है क्योंकि बहुत से लोगों को उसकी ये कविताएं अश्लील लगती है। तो अतुल उसे कहता है उसकी कविताएं अश्लील नहीं उत्तेजक है। अतुल उसकी पोएम्स छापने के लिए रेडी तो हो जाता है लेकिन वो पूर्वी से कहता है कि अगर उसके नाम से ये पोएम छपी तो पूर्वी की बदनामी होगी। तो पूर्वी उसे कहती है कि ये कविताएं पूर्वी के नाम से नहीं बल्कि शरारती बाई नाम से छपेगी। अतुल भी इस बात के लिए रेडी हो जाता है एंड पूर्वी की कविताएं चिंगारी मैगज़ीन में छपने लगती है। वो बहुत फेमस हो जाती है एंड लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करने लगते हैं। पूर्वी भी इस बात से बहुत खुश थी। वो देखती है कि राजीव भी उसकी पोएम्स पढ़ता है। ये देखकर तो पूर्वी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन अतुल पूर्वी के लिए स्वीट्स लेकर आता है क्योंकि शरारती बाई कॉलम की वजह से चिंगारी के सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जब पूर्वी दरवाज़ा खोलती है तो अतुल देखता है कि पूर्वी के फेस पर बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। जब अतुल पूर्वी को इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ राकेश ने किया है। राकेश पूर्वी को मारता पीटता है एंड उन दोनों के बीच में रोमांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब भी राकेश का मन करता है वो पूर्वी के साथ आकर सेक्स करता है, चाहे पूर्वी की इच्छा हो या ना हो। अतुल पूर्वी को कहता है कि वो राकेश को डिवोर्स दे दे। तो पूर्वी उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी फैमिली उसकी वजह से हर्ट हो। पूर्वी अपना दुख अतुल को शेयर कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। अतुल के साथ उसका रोमांस वैसा ही था जैसा उसकी कविताओं में था। पूर्वी बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी सारी फैंटेसीज पूरी हो गई थी कि तभी उन्हें आहट होती है कि राकेश घर में आ रहा है। अतुल फिर छुप जाता है एंड राकेश आकर पूर्वी पर चिल्लाने लगता है कि खाना लगाओ। लेकिन पूर्वी राकेश की तरफ देखकर स्माइल करने लगती है एंड फिर वो अपनी कविताएं लिखने लगती है। इस तरह से ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। सेकंड स्टोरी का नाम है प्लम्बर। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पुष्पा नाम की लेडी से
जो एक डिलीवरी बॉय को समझा रही थी कि वो जहाँ पर आया है ये पुष्पा सदन है एंड उसके घर के सामने एक 3 माले की बिल्डिंग है जिसका नाम है पुष्पा भवन। तो उसे वहाँ पर डिलीवरी करनी है। एक्चुअली लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे पुष्पा भवन और पुष्पा सदन में। पुष्पा इस बड़े से घर में अकेली रहती है एंड आज उसके बाथरूम का नल खराब है जिसके लिए उसने प्लम्बर को बुलाया है। वो प्लम्बर का वेट कर ही रही थी कि तभी डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि प्लम्बर आ गया, लेकिन प्लम्बर दिखने में बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश। पुष्पा उसे अंदर लेकर आती है एंड बाथरूम का नल रिपेयर करने के लिए कहती है, लेकिन ये प्लम्बर नहीं बल्कि कॉल बॉय था। अब कॉल बॉय को और क्या कहते हैं ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इसे कॉल बॉय ही बुलाऊंगी। जब पुष्पा की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि ये कौन है, पुष्पा चिल्लाने लगती है एंड उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो पुष्पा के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता है एंड उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है कि जब भी पुष्पा को ज़रूरत होगी वो उसे कॉल कर सकती है। पुष्पा उसे घर से निकाल देती है। थोड़ी देर बाद पुष्पा की 2 बेटियां आ जाती हैं जो वो घर बेचना चाहती थी क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पुष्पा के पति की 22 साल पहले ही मौत हो चुकी है एंड पुष्पा बहुत ही अकेली है क्योंकि उसकी बेटियां अपने ही काम में बिजी हैं। पुष्पा एक दिन घर में ऐसे ही बैठी थी तो उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वो उसी कॉल बॉय को बुलाए। वो उसको बुलाती है एंड उसके साथ बातें करने लगती हैं। ऐसे ही वो अक्सर मिलने लगते हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ बातें ही किया करते थे क्योंकि पुष्पा को अपने साथ बात करने के लिए या अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए वो उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव किया करती थी। एक दिन वो दोनों करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा उसे रोक लेती है। वो पुष्पा से कहता है कि उसकी लाइफ में इतने सारे दिन उसने ऐसे ही बिताए हैं एंड उसका भी हक है कि वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। पुष्पा अभी इस बात के लिए मना करती है, लेकिन पुष्पा का कल बर्थडे है एंड वो 50 ईयर्स की होने वाली है। पुष्पा सोचती है कि वो बर्थडे के दिन ही उसके साथ इंटीमेट होगी। पुष्पा बर्थडे के दिन बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है एंड उसका इंतज़ार करने लगती है। आज तक पुष्पा का बर्थडे किसी को याद नहीं रहता था, इसलिए उसे पता था कि कोई नहीं आने वाला घर में। वो दोनों जैसे ही अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं कि पुष्पा के घर की डोरबेल बजती है। एक्चुअली पुष्पा की बेटी एंड उसके दामाद उसके बर्थडे के दिन उसे सरप्राइज़ देने के लिए आए थे। पुष्पा उस लड़के को बाथरूम में छुपा देती है। वो सब लोग लिविंग रूम में डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो पुष्पा रेडी होने के लिए बाथरूम जाती है और वो दोनों वॉशरूम में ही अपना रोमांस स्टार्ट करते हैं। वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन पुष्पा की एक बेटी उसके बेडरूम में आ जाती है। जब पुष्पा वॉशरूम से बाहर आती है तो वो लड़का भी वॉशरूम से बाहर आता है, जिसे देखकर पुष्पा अपनी बेटी को समझाने लगती है कि ये एक प्लम्बर है, लेकिन पुष्पा से ज़्यादा उसकी बेटी शॉक थी। तब पुष्पा को समझ आता है कि उसकी बेटी भी उस प्लम्बर की क्लाइंट है। पुष्पा का दामाद उन दोनों का आवाज़ लगाता है कि जल्दी बाहर आओ, तो दोनों मिलकर चिल्लाती है कि प्लम्बर आया है, थोड़ी देर रुको। एंड इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। थर्ड स्टोरी का नाम है इज्जत। स्टोरी स्टार्ट होती है श्रुति नाम की लड़की से जो अपने बॉयफ्रेंड राज के बर्थडे के लिए जा रही है। तभी एक लड़के का श्रुति को कॉल आता है। ये वही लड़का है जिसके साथ श्रुति की शादी होने वाली है। श्रुति एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। श्रुति के पापा ने बिना उससे पूछे उसकी शादी फिक्स की है। श्रुति राज से मिलने जाती है जहाँ पर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। श्रुति राज के साथ फिजिकल होना चाहती थी, लेकिन राज ये सब कुछ शादी के बाद करना चाहता था। लेकिन श्रुति जानती है कि उसके घर वाले उनके रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे, इसलिए वो चाहती है कि उसका फर्स्ट टाइम जब भी हो तो वो राज के साथ ही हो, इससे पहले कि उसकी शादी हो जाए। लेकिन राज इस बात के लिए मना करता है। तभी श्रुति के भाई वहाँ पर आ जाते हैं और राज को मारने लगते हैं। श्रुति किसी तरह से राज को वहाँ से भगा देती है, लेकिन अब श्रुति के भाइयों को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था। श्रुति जब घर जाती है उसके पापा उस पर बहुत चिल्लाते हैं एंड उसका कॉलेज सब कुछ बंद कर देते हैं, उसे एक रूम में ही बंद करके रखते हैं। तभी श्रुति का होने वाला हस्बैंड आता है जो उसके पापा को बताता है कि उनकी बेटी के अफेयर के बारे में वो सब कुछ जानता है और वो चाहता है कि श्रुति का टेस्ट हो। यही चेक करना था उसे कि श्रुति अभी तक वर्जिन है या नहीं।
श्रुति इस बात के लिए मना करती है, लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं था। आखिर श्रुति का टेस्ट हो जाता है, जिसमें पता चलता है कि श्रुति वर्जिन है। जब ये बात सबको पता चलती है, सब लोग खुश हो जाते हैं और श्रुति की शादी फिक्स हो जाती है। श्रुति का होने वाला हस्बैंड उससे मिलने आता है और वो उससे फालतू की बातें कर रहा था। श्रुति धीरे से उसका मोबाइल लेती है और किसी को मैसेज करती है, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। शाम को श्रुति देखती है, जो नर्स श्रुति का टेस्ट करने आई थी वो सबको मिठाई बांट रही थी। कुछ टाइम बाद राज श्रुति के घर में आता है एंड वो श्रुति से मिलता है। वो दोनों बात करते हैं, जहाँ पर श्रुति उसके साथ जो हो रहा है वो सब कुछ राज को बता देती है। वो उससे कहती है कि उनके रिश्ते को उसके घर वाले कभी भी नहीं अपनाएंगे, इसलिए वो चाहती है कि वो दोनों इंटीमेट हो। राज भी उस बात के लिए एग्री करता है एंड वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद श्रुति के भाई घर वापस आते हैं। देखते हैं तो सारे गार्ड्स बेहोश पड़े हुए हैं। वो यहाँ वहाँ सबको ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें सब लोग बेहोश ही मिलते हैं। वो जो उस नर्स के पास जाते हैं और श्रुति के बारे में पूछने लगते हैं, तो नर्स खांसती है और बताती है कि श्रुति कपड़े चेंज कर रही है, इसलिए वो भाई उसके अंदर नहीं जाते। तभी श्रुति को ये सिग्नल मिल जाता है कि उसके भाई आए हैं, तो वो राज को भगा देती है। एक्चुअली श्रुति ने नर्स के साथ मिलकर मिठाई में नींद की दवा डाली थी, जिसकी वजह से घर के सब लोग बेहोश हो गए थे। एक्चुअली श्रुति ने इसके बदले में नर्स को बहुत सारे गहने दिए थे, इसलिए नर्स ने उसका काम कर दिया था और यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। श्रुति की जो इच्छा थी वो उसने पूरी कर दी और अब वो शादी कर सकती है किसी से भी। नेक्स्ट स्टोरी का नाम है शादी मुबारक। स्टोरी स्टार्ट होती है आरती नाम की लड़की से, जो कॉलेज के बाद बस से अपने घर जा रही है। बस में आरती का दुपट्टा थोड़ा नीचे गिर जाता है। तभी वो देखती है कि बस में जो एक लड़का है उसका ध्यान उसी की तरफ है, तो वो अपना दुपट्टा ठीक कर लेती है। एक्चुअली आरती को भी शायद वो लड़का पसंद था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की थी। तभी आरती का ध्यान उसकी फ्रेंड की तरफ जाता है, जो बस में चुप चुप के अपने फ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। आरती जब अपने घर जाती है तब हमें पता चलता है कि आरती के घर में उसका भाई, भाभी, मम्मी एंड डैडी रहते हैं। उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं एंड लड़कियों के मामले में उन्होंने उससे ज़रा भी फ्रीडम नहीं दी। आरती को घर में मिनट मिनट का हिसाब देना पड़ता था। आरती देखती है कि उसके भाई और भाभी का रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं है। जब आरती रात को एक दिन पानी लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसके भाई और भाभी रोमांस कर रहे हैं। आरती चुपके से उनकी बातें सुनती है, जहाँ पर उसकी भाभी उसके भाई को कह रही थी कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, लेकिन उसके भाई ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया एंड उसे डांटने लगा कि तुम्हें बहुत नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा है। आरती जब ये देखती है कि उन दोनों में रोमांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसे बहुत डर लगता है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। अगले दिन जब आरती कॉलेज जाती है तो उसके फ्रेंड्स पॉर्न देख रहे थे। आरती को भी वो वीडियोस देखने थे, लेकिन उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से वो मना कर देती है। लेकिन उसकी एक फ्रेंड फिर भी उसे भेज देती है। उसकी फ्रेंड बहुत ही बोल्ड थी और वो अपने रोमांस के सारे किस्से आरती को सुनाती थी। आरती घर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आरती इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने पापा से इस बारे में बात करती है। तभी उसके फ्रेंड का उसे कॉल आने लगता है। उसकी फ्रेंड बार बार कॉल कर रही थी, तो आरती का भाई फ़ोन उठाकर स्पीकर पर रखने के लिए कहता है। आरती मना करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। आरती जब कॉल उठाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि वो आज कॉलेज में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करेगी, क्योंकि होटल या लॉज में रिस्क होता है। जब आरती के घर वाले ये बातें सुनते हैं तो वो बहुत भड़क जाते हैं एंड आरती की फ्रेंड के बारे में कॉलेज में इन्फॉर्म कर देते हैं। घर वाले आरती का मोबाइल ले लेते हैं एंड शादी होने तक अब वो घर से बाहर नहीं जा सकती। आरती की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है एंड कुछ ही दिनों में आरती की एंगेजमेंट थी। आरती अपनी भाभी से पूछती है कि उनकी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है, जिस पर उसकी भाभी बताती है कि जैसे उसके भैया को चाहिए। एक्चुअली उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं कि उसकी भाभी को क्या चाहिए। आरती जब ये बात सुनती है वो और टेंशन में आ जाती है। आरती के एंगेजमेंट का दिन आ जाता है एंड आरती रेडी हो जाती है। तभी आरती की नज़र उसी लड़के पर पड़ती है जो बस में अक्सर उसे देखा करता था। आरती उसकी तरफ भागती है एंड उसे लेकर स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो लड़का उसे पूछता है कि आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट है।
तो आरती उससे कहती है कि हाँ आज उसकी एंगेजमेंट है, लेकिन अभी उसमें टाइम है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और रोमांस शुरू कर देते हैं। आरती के घर वालों को पता चल गया था कि आरती कहीं पर नहीं है, तो वो सब तरफ आरती को ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आरती ज़रूर किसी के साथ भाग गई होगी, इसलिए वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। लेकिन आरती और उस लड़के का यहाँ तो अलग ही चल रहा था। उन दोनों में रोमांस हो जाता है एंड आरती उससे पूछती है कि कुछ हम नया ट्राई करते हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ हम कर सकते हैं। और आरती स्माइल करती है। आरती को यही तो चाहिए था। आरती को ये डर था कि उसकी लाइफ भी उसकी भाभी और माँ की तरह सिर्फ घर वालों का ख्याल रखने में ही ना बीत जाए। उसके अपने भी कुछ डिज़ायर्स थे जो पूरे हो गए थे। आरती फिर से रेडी होती है और एंगेजमेंट के लिए चली जाती है। उसके घर वाले उसे देखकर खुश होते हैं कि वो कहीं भागकर नहीं गई एंड आरती की एंगेजमेंट हो जाती है। तब उसे पता चलता है जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी वो उसके होने वाले पति का कज़िन है, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। लास्ट स्टोरी का नाम है खिलौना। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक मैरिड कपल जिनका नाम है रितेश और करुणा, इनके इंटीमेट सीन से। ये दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे कि रितेश थोड़ी ही देर में थक कर सो जाता है और करुणा ऐसे ही सोच में डूबी रहती है। वो सोचती है कि जब वो शादी से पहले अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही थी कि उसकी सेक्स लाइफ कितनी ऑसम होगी। अगले दिन करुणा अपने मायके जाने वाली है और करुणा की शादी को 1 साल हो गए हैं। रितेश उसके साथ फिजिकल तो होता है, लेकिन जैसा वो चाहे। करुणा उससे कहती है कि उसने तो सिर्फ आज तक रितेश की छाती ही देखी है। इस पर रितेश उस पर चिल्लाता है कि तभी वहाँ पर रितेश की माँ आ जाती है, जो करुणा को ताने देती है कि 1 साल हो गए शादी को लेकिन अभी भी तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। तो वो रितेश को कहती है कि उसे डॉक्टर को दिखाए। करुणा अपने मायके जा रही है क्योंकि उसके पापा की तबीयत खराब है। करुणा को लेने उसी के गांव का एक लड़का आया है जिसका नाम धर्म है। धर्म एक अकाउंटेंट है, लेकिन उसके पापा के सारे काम करता है, इसलिए वो करुणा को लेने आया है। करुणा को लेकर वो जब घर जा रहा था, रास्ते में उसे गन्ने का जूस दिखता है, तो वो करुणा को गन्ने का जूस देता है। तब करुणा को पता चलता है कि उसकी सारी पसंद नापसंद धर्म को पता है। करुणा जैसे ही अपने घर जाती है, अपने माँ और पापा से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। शाम को करुणा की फ्रेंड करुणा से मिलने आती है और वो दोनों अपनी सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। दोनों की सेक्स लाइफ बहुत ही बोरिंग थी क्योंकि दोनों के हस्बैंड सिर्फ उनके बारे में ही सोचते थे। इन दोनों को क्या चाहिए, इनकी उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो करुणा की फ्रेंड उसे बताती है कि उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। उसका एक जूनियर है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। वो करुणा को बताती है कि वो भी अपने लिए एक खिलौना ढूंढे ताकि उसका मन लगा रहे। करुणा जब ये सब बातें सुनती है तो उसे धर्म दिखाई देता है, क्योंकि धर्म उसे पसंद करता था। तो वो धर्म को सेड्यूस करने में लग जाती है। वो हर बार धर्म के सामने कुछ करती थी कि धर्म उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। वैसे भी धर्म पहले से ही करुणा को पसंद करता था। करुणा उससे कहती है कि वो जो चाहे उसे करना होगा, और वो उसे रात को सब सो जाने के बाद मिलने के लिए बुलाती है। धर्म भी इस बात के लिए एग्री करता है, लेकिन रात को रितेश आ जाता है। रितेश को यहाँ पर आने के बाद भी करुणा के साथ सेक्स करना था ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। करुणा उसे बताती है डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम रितेश में है, जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही। तो रितेश उसे एक चांटा मारता है और उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है। रितेश जब सो जाता है तो करुणा धर्म के पास जाती है और वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। उन दोनों में रोमांस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा करुणा को चाहिए था। तभी रितेश जाग जाता है और करुणा को ढूंढने लगता है। करुणा की माँ भी आती है, वो भी करुणा को ढूंढने लगती है। करुणा और धर्म को पता चलता है कि घर वाले जाग चुके हैं, तो करुणा धर्म को वहाँ से दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहती है और धर्म वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद करुणा बाहर आती है और बताती है कि वो स्टोर रूम में कुछ सामान ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी माँ को कुछ अजीब सा महसूस होता है। करुणा के एक कान में झुमका नहीं था। अगले ही दिन करुणा की माँ को वही झुमका धर्म के शर्ट में से मिलता है। वो जाकर करुणा को डांटने लगती है कि उसके और धर्म के बीच क्या चल रहा है।
करुणा उसे समझाती है कि वो इस तरह से ज़िंदगी नहीं जी सकती। रितेश उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और ना ही रितेश को उसकी इच्छाओं की कदर है। उसकी माँ को वो कहती है कि उनका नाम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। उसके और धर्म के बीच में जो कुछ भी है वो कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। और इस तरह से ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये था हसरतें वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।